तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो भाई जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्कूल ऑफ अपर लर्निंग के एकेडमिक सेशन 2020 से 21 के एडमिशन फॉर्म निकाल दिए गए हैं ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के 5 कोर्सेज़ के, जैसा कि आप जानते हैं। और गाइज अब एसओएल की वेबसाइट पर जो अपडेट आया है कि ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस भी रिलीज़ कर दिए गए हैं इस साल के लिए ड्यू एसओएल के। ठीक है, तो इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। हमने डाउनलोड कर लिया, आईएसपी सीधा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वैसे अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस इस साल के ड्यू एसओएल के। ठीक है, इसकी जो भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन होगी आपको दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा मत जाइएगा। और गाइस वीडियो के अंत में एकदम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करूँगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं। देखिए, ये जैसा कि आप जानते हैं ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, ये 5 कोर्स ड्यू एसओएल कराता है आपको। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अपनी बता दिया था। ठीक है, तो गाइस हम इस तरह इस शेड्यूल के हिसाब से ही हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले शुरू करते हैं अपना। तो भाई सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इस साल का आपका किस कोर्स के लिए आपको कितनी फ़ीस पेमेंट करनी होगी एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के बाद। जैसा कि आप जानते हैं एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं, जो भी फिलअप कर रहे हैं भाई उनको किस कोर्स के लिए कितनी फ़ीस देनी होगी। तो देखिए, सब कोर्सों की फ़ीस 4,040 रुपये आपको पे करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए, जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के, जैसा कि आप जानते हैं एसओएल के एडमिशन ऑनलाइन होते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन होते हैं और उनको 65 रुपये इसके लिए पे करना होगा। ठीक है, बाकी कोर्सेज़ की 4,040 रुपये इसकी फ़ीस होगी ड्यू एसओएल की। ठीक है, और गाइस यहाँ पे जब आप अपना एडमिशन भरें, अपना एड्रेस भरते वक्त, उसमें एडमिशन फॉर्म भरते वक्त अपना पिन कोड जरूर डाल दीजिएगा अपने एरिया का। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, आप 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप बीए प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो आपकी 40% होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हैं तो 65 से 75% के बीच आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो 50%, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो 55 से 60% के बीच में गाइज। और जैसा कि आप जानते हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी 40% पे ही आपका काम हो जाता है। ठीक है, ड्यू एसएल के अंदर। और गाइज आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस साल का, जो आपका शेड्यूल है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइज 19 तारीख को ये आपके फॉर्म निकाल दिए गए हैं। ठीक है, 30 नवंबर तक आप अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके डेट एक्सटेंड होगी या नहीं ये अभी हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी के लिए 30 नवंबर तक आप ड्यू एसओएल के लिए इस साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीए प्रोग्राम अगर गाइज अपना आप कोई कोर्स चेंज कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने बीए प्रोग्राम ले लिया और फिर बाद में आप अगर इसे बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप पे होगा। अगर आप बीए प्रोग्राम से बीकॉम प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो 1 दिसंबर को आप ऐसा कर पाएंगे हर कोर्स के लिए। बीकॉम अगर बीकॉम प्रोग्राम लिया था, बीए प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो इन सब के ऑप्शन आपको 1 दिसंबर को मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे एडमिशन फॉर्म फिलअप करते वक्त, वो होंगे आपकी एक रीसेंट फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर, आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट और क्लास 12th का सर्टिफिकेट बाय सीबीएसई। ठीक है गाइस, ये आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ से। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सीबीएसई से ही लगाएं, आप अदर बोर्ड से भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक बैंक की गाइस आपको पासबुक की फोटोकॉपी भी यहाँ पे लगानी होगी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगाने हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अब अपनी का इस ग्रेजुएशन आप जैसे जानते हैं 3 साल की होती है, लेकिन इसके लिए आप मैक्सिमम आपको 5 साल दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कोई बच्चा फेल हो जाता है किसी ईयर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 बार भी फेल होते हैं तो भी आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं 5 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप 5 साल से आपको ज़्यादा का समय लगता है तो। और अगर आगे चले और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ आप देख सकते हैं। अभी गाइज यहाँ पे तो सारी हॉलीडेज़ ही आपकी, क्योंकि 21 को जैसे मैंने बताया 1 दिसंबर को तो आप अपना कोर्स चेंज करने का आप पे ऑप्शन आएगा। 30 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक 25 तारीख यहाँ पे क्रिसमस डे, शायद जब तक आपकी क्लासेस शुरू हो जाए। और गाइज यहाँ पे आप जैसे जानते हैं, आपको अगर कहीं भी कॉन्टैक्ट करना हो एसओएल से तो इसके लिए आपको दो सेंटर दिए जाते हैं, एक साउथ कैंपस एक नॉर्थ कैंपस। ठीक है, इसका ये पूरा एड्रेस इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आपका जो भी डाउट होगा वो वहाँ पे आपका क्लियर कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बीए प्रोग्राम का दे रखा है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तो मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने 2 डिसिप्लिन कोर्स सिलेक्ट करने होंगे, बस 2 कोर्सेज 9 है लेकिन आपको सिलेक्ट करने होंगे 2। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, एनएचई, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री,
और हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइज। अब इन दोनों में से आपको 2 सेलेक्ट करने होंगे, और जो भी 2 आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको गाइज अपनी थ्रू आउट द ग्रेजुएशन ईयर यानी पूरे 3 साल तक आपको पढ़ने होंगे। अगर बाई चांस आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, ठीक है गाइज। अगर आप एजुकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको बेसिक्स कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन सेमेस्टर 1 में आपको ये सब पढ़ना होगा। AECC में आप कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, चाहे फिर वो इन्वायरमेंटल साइंस हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश ABC हो, या फिर कम्युनिकेशन हिंदी हो, तमिल हो, या फिर उर्दू हो, ठीक है गाइज। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ही ज़्यादा सेलेक्ट किया जाएगा मोस्टली, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस। और MIL में आप देख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यही आपको ऐसा ही सेकंड सेमेस्टर में होगा BA प्रोग्राम में, ठीक है। आपने एक बार जो 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करे डिसिप्लिन में, फिर वो आपको थ्रू आउट द ग्रेजुएशन आपको पूरा पढ़ना होगा अपना, ठीक है गाइज। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसीलिए मैंने इसको आपको साफ साफ मेंशन कर दिया है। यहाँ पे सब कोर्सेज का ऐसे दे रखा है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। और गाइज जैसा अगर आप बात करूँ, अभी देखिए अभी तो आपको 4 सब्जेक्ट ही मिलेंगे, लेकिन जो ऑनर्स कोर्सेज हैं, अब जैसे BCom ऑनर्स हो गया, BA ऑनर्स इंग्लिश हो गया, और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो गया, उनके गाइज जो कोर कोर्सेज होते हैं वो 3rd सेमेस्टर में जाके 5 हो जाएंगे, ठीक है। यानी 3rd सेमेस्टर में उनको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में उनको 4 पढ़ने होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स। और आगे चलते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे ही आप एक बार ये जरूर देख लीजिएगा, जैसे BA प्रोग्राम का इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का, ठीक है गाइस, ये आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और अब नीचे चलते हैं, और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेमेस्टर में पूरे अपने 5 सेमेस्टर के लिए कितनी कितनी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हर कोर्स को 20-20 क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और अगर ऑनर्स कोर्सेज की बात करें तो उनको 20-20, और प्रोग्राम कोर्सेज को 15-15 क्लासें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी आपके पूरे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और गाइज SOL के अंदर आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके अंदर गाइज, आपको अगर आप BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम के कोर्सेज हैं अगर आपने लिया है तो आपको 2 बुकें दी जाती है लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। और अगर वहीं आपने ऑनर्स कोर्स सेलेक्ट करा है तो आप 3 बुक चाहें तो वहाँ पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अगर आपका ऑनर्स है तो 3, और अगर आपका प्रोग्राम है तो आपको 2 ही बुक वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। और इस बुक बैंक की सुविधा भी आपको SOL में मिल जाती है, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होते हैं उन स्टूडेंट्स को, ठीक है गाइस। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। जैसे आपको कोई भी बुक चाहिए तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आप कैफ़े से भी निकलवा सकते हैं, तो आप उसको फिर चाहे तो भर के अपना जमा करवा के आप बुक बैंक की सुविधा भी SOL में उठा सकते हैं, ठीक है। और गाइस जैसा मैंने कहा, आपको आखिरी में बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊँगा, इसीलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो भी आएगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। और यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे आपको मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, आप जैसे जानते हैं डिजिटल मोड से ही आपको पेमेंट तो करना होगा, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर नेट बैंकिंग से आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिफंड का क्या चक्कर है SOL में, ठीक है गाइस। देखिए अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट की, गाइस ऐसा कभी होना, वैसे किसी भी स्टूडेंट की एडमिशन लेने के बाद अगर डेथ हो जाती है तो उसको 50 रुपये काट के उसकी बाकी पूरी जो भी फीस होगी उसके पेरेंट्स को बाकायदा उनको दे दी जाएगी, ठीक है। बस 50 रुपये काटे जाएंगे, जैसा हमने ऊपर आपको बताया था 4,000 आपकी कुछ फीस थी, उसमें से 50 रुपये काट के आपको पूरी बाकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। और गाइज अगर देखिए अब ऐसा 15 दिन के बाद करते हैं, देखिए 15 दिन के अंदर करते हैं ऐसे ही, आप किसी भी कारण से अगर आप SOL से अपना अपना मतलब एडमिशन नहीं करवाना चाहते तो आपको 500 रुपये काट के, ठीक है, 15 दिन के अंदर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर बाकी पैसे आपके रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर गाइज आप 15 दिन के बाद ऐसा करते हैं तो आपके 1,000 रुपये काट लेंगे, ठीक है, फिर आपको 3,000 रुपये समथिंग कुछ ये वापस करेंगे, ठीक है, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस। और अगर गाइज मान लीजिए आप ऐसा इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ कैंडिडेट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम से पहले ऐसा होता है तो आपको 200 रुपये काट के आपके पूरी आपको ये फीस रिफंड कर देंगे, ठीक है। और कोई भी कैंडिडेट देखिएगा, इस वैन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन इज ड्यू टू ऑफ फैक्ट्स सबमिशन ऑफ फॉल्स फेक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, तो ऐसे में आपको गाइज अगर मान लीजिए आप कोई भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप गलत लगाते हैं SOL में एडमिशन लेते वक्त, ठीक है, तो आपको कोई भी फीस रिफंड नहीं करेंगे, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है, ठीक है। लाइब्रेरी सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया लाइब्रेरी सुविधा के बारे में। और यहाँ पे देखिएगा इस चेंज ऑफ कोर्स एंड सब्जेक्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, अगर मान लीजिए आप अपना पूरा कोर्स चेंज करवाना चाहते हैं तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर को आप पे ऑप्शन आएगा, BA प्रोग्राम से आप BCom में जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 100 रुपये देने होंगे, ठीक है। और अगर गाइस आप मान लीजिए कोई अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट चुनना चाहता है, जैसा मैंने BA प्रोग्राम में बताया था आपको 2 डिसिप्लिन सेलेक्ट करने हैं। अगर मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स लिया है लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर 50 रुपये देने होंगे, ठीक है गाइस, इस सब्जेक्ट के इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है।
शेड्यूल ऑफ पेमेंट ऑफ फीस एंड अदर चार्जेस, दिस फीस चार्जेस आर एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है गाइस, और नीचे चलते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टोटल फीस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने डिवाइड इसे कर रखा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है गाइस, ये आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे 4,000, 3,000, 11,000 और 65 रुपये इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, हम नीचे चलते हैं। और गाइस उसके बाद अगर बात करूँ तो आपको एक कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी देना होगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए गाइस, ये टेस्ट उनको देना पड़ता है जिनने थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन, मतलब अपनी ग्रेजुएशन के तीनों सालों में एक भी बार मतलब हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा ही ना हो। ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होता है, पर उनको हिंदी सब्जेक्ट या एक बार उनको कंपलसरी हिंदी टेस्ट देना होगा अपनी डिग्री लेने से पहले, उसके बाद ही उनको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये टेस्ट उनको देना पड़ता है जिन्होंने मतलब पूरे ग्रेजुएशन में अपनी एक भी बार हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा ही ना हो। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें एडमिशन टिकट एंड डेट शीट, द एडमिशन टिकट कंटेन एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो ये सब तो गाइस आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं हम, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पे आपकी नज़र जो भी हमारे को पता है वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है गाइस, मतलब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं जो भी फ्रेशर इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब जब भी आपकी पीसीपी क्लासेस लगने शुरू होंगी, तो अगर मान लीजिए देखिए आप अगर कुछ भी कोई गलत काम करते हैं या फिर आपके साथ कुछ भी कोई गलत काम हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मान लीजिए एक तरह से हम रैगिंग कह सकते हैं। अगर आप किसी के साथ करते हैं या फिर आपके साथ कोई करता है, तो यहाँ पे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, हम नीचे चलते हैं। वुमेंस हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हम नीचे चलते हैं। और अब भाई यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और अब गाइस बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे आता है आपका इतना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो खत्म हो गए। अब यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसका। ठीक है, यहाँ पे गाइस देखिए आपको सबसे पहले तो न्यू यूज़र पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, अपना नाम डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, अपना जेंडर सेलेक्ट करके बार कोड डाल के सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेव का जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका गाइस आपका एक ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका बन जाएगा। ठीक है, उसको डालेंगे, आप सबमिट कर देंगे। ठीक है गाइस, फिर आपके सामने आएगा फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन। ठीक है, आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले अपना। ठीक है, फिर स्टूडेंट कैटेगरी हिंदी आपको इस चुनना होगा। ठीक है, आपका फॉर्म फिलअप करने का पूरा तरीका होगा, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आप पहले शुरू में फिल करेंगे। ठीक है गाइस, और उसके बाद आपकी आएगी बोर्ड डिटेल्स। ठीक है, 10वीं 12वीं जो भी आपने यहाँ से करा है वो आप इसमें डालेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, विषय पात्रता। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी भरनी होगी, अध्यात्म अंक जो भी आपको मिले हैं। ठीक है गाइस, इस पर डालने के बाद आप सेव करेंगे। इन सारी डिटेलों को फिर आपको फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिल करेंगे आपको देखने को मिलेगा आपके पास एक फाइनल प्रीव्यू आएगा जो भी आपने अपने सब्जेक्ट चुने हैं उन सब का। ठीक है, आपको क्योंकि सब्जेक्ट अभी चुनने होंगे जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो आपको सेमेस्टर 1 के लिस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे फिर आपके वो सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, आप ये बात ध्यान से रखिएगा। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का बारी आएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड आप जैसे ही कर देंगे, ठीक है, ये आपके पास एक फाइनल प्रीव्यू आएगा जो भी आपने अब तक अपना कुछ भी भरा होगा। ठीक है, जैसे ही आप उसको भर देंगे आपके पास आ जाएगा इस फीस पेमेंट का ऑप्शन। ठीक है, फीस पेमेंट आपको डिजिटल मोड से ही करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के रूप में। ठीक है, 4,000 रुपये आपको तकरीबन फीस पेमेंट करनी है, 4,040 रुपये। ठीक है, एक कोर्स की। इस पर जैसे ही आप गाइस सेव करेंगे अपना सबमिट कर देंगे, फीस पेमेंट करेंगे, आपको फीस रिसिप्ट आपको मिलेगी। ठीक है, फीस रिसिप्ट आपको मिल जाएगी अपनी, और आपको आईडी कार्ड आपको देखने को मिलेगा। देखिए फीस रिसिप्ट आपकी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, यहाँ पे इन्होंने एक डेमो दे रखा है। ठीक है, और आपका जो आईडी कार्ड होगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, स्कूल ऑफ अपर लर्निंग का। तो ये सारी गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और बाकी अब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब देखिएगा जो मैं बात कहने आया था वो कहता हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो मैंने आपको समझा दिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, आप ये ने भी एक बार देख लीजिएगा गौर से। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी आपको लगे तो। और देखिए गाइस अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहने आया था, आप जैसा जानते हैं अब ड्यू एसओएल के फॉर्म निकल चुके हैं। ठीक है, और इस पर मैंने भी गाइस दूसरी या तीसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं इस पर फ्रेशर्स के लिए जो भी आ रहे हैं, और ये पूरा प्रोस्पेक्टर मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अब अगर आप एसओएल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, और अगर आप इस वजह से लेने जा रहे हैं कि एसओएल के आगे ड्यू लग जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो गाइस एक बार आप सोच समझ के ही ड्यू एसओएल में एडमिशन लें, क्योंकि आपके करियर का सवाल है गाइस। यहाँ पे जो भी चीज़ होती है ना उसमें कम से कम आपको 2-3 महीने का वेट करना ही पड़ता है, 3 से 4, 4 से 5, कुछ भी हो सकता है गाइस।
क्लासेस का कुछ नहीं पता, इसमें ज़रूर 20 क्लास दे रखी है, शायद वो 5 क्लास भी ना लगे आपकी, मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ड्यू एसओएल में एक बार फिर से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आप एडमिशन लेना जा रहे हैं, इसी में आपने पहले से ही प्लान बना रखा है, तो गाइस देखिए हर चीज़ में आपको लेट होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा भी आता है गाइस, क्योंकि हर चीज़ में लेट करते हैं। आपका स्टडी मटेरियल आपको लेने जाना होगा, ठीक है, जैसा मैंने बताया नॉर्थ कैंपस आप जा सकते हैं, फिर साउथ कैंपस इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो इन जगह जाके आपका हर चीज़ आपको लेट होगा, ठीक है। और अब बाकी आपको देख लेना इनका स्टडी मटेरियल की क्या बात करूँगा, इतना बढ़िया है, हर जगह स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार फिर सोच लीजिएगा जो भी प्रेशर एडमिशन लेने जा रहे हैं ड्यू एसओएल के अंदर, ठीक है गाइज। मैं तो यही कहूँगा, आपका फैसला है, बाकी तो आप सोचिएगा। पर बाकी अगर मैं सलाह दूँ तो गाइज आप ड्यू एसओएल में एडमिशन ना ही लीजिएगा, जिसकी बजाय आप इग्नू में ले सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया भी था अपनी एसओएल इग्नू वाली वीडियो में कौन सा बेस्ट है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है गाइज। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि गाइज ड्यू एसओएल पे ज़्यादा बनता नहीं है बात, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो आपको अगर पूरा पसंद आया तो इसे लाइक करेगा, आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी पहली बार आया उस पर, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तो क्योंकि जो भी नई वीडियो आएंगी, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएंगे, इसी चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।